आप जुड़े। तो थैंक यू वेरी मच। और जी सुभाष जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी सर जय सनातन, जय हिंद राष्ट्र। जी मैं सबसे लास्ट में इसीलिए आया, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे को इधर भेजा किसने। आपके एक बहुत ही आत्मिक फॉलोवर हैं, आपके चैनल के पीछे ही वो पूरा समय दे रहे हैं। नाम है उनका दलित अमन कुमार। उन्होंने कई लोगों को भेजा आज और मेरे को बोला कि आपको तो स्पेशली जाकर बोलना है। तो मैं उनके कहने से आपके यहाँ आया और थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज करूंगा, इसलिए मैं सबसे लास्ट में आया। जी आपका चैनल जी सर, आपका चैनल बहुत अच्छा है, कंटेंट भी बहुत अच्छे हैं और आपकी भावना और आपका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब बात आती है शूद्र पर, वहां आप थोड़ा सा दबाने लगते हैं। मैं बताता हूं कैसे। विवेकानंद जी ने जो प्रमाण दिए थे वो गलत प्रमाण दिए थे, उनको आपने ठीक प्रमाण के तौर पे पेश किया। बाबा साहब ने वो जो चैप्टर है ब्राह्मणवाद की विजय, उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि मैंने किस मनुस्मृति को जलाया है या मैंने किस मनुस्मृति की निंदा की है। जो पैराग्राफ आपने पढ़ा था उससे पिछले पैराग्राफ में ही उन्होंने ये लिखा था कि ये मनुस्मृति को ईश्वरीयकृत बताया जाता है कि स्वयंभू मनु को ब्रह्मा ने सुनाया और फिर मनु ने आगे इसको लोगों को बताया, लेकिन इसकी सच्चाई जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। हो सकता है वो उन्होंने एक सुमति भार्गव नाम का लिया, वो उनका मानना था। लेकिन जो मनुस्मृति को जलाया उसी चैप्टर में उसके उदाहरण भी हैं। चैप्टर 9 का 225 226 उन्होंने लिखा है, चैप्टर 5 का 89 90 उन्होंने लिखा है। उस समय में बाबा साहब के समय में जिस मनुस्मृति में ये श्लोक होंगे वो वाली मनुस्मृति उन्होंने जलाई थी। ये तो होगी एक बात। अब हम बात करेंगे शूद्र। शूद्र शब्द सच में ही जहर बन चुका है, इसको गलत तरीके से ही वेद में लाया गया है। ये जब XG आएंगे, जिस दिन शूद्र पे अपनी चर्चा होगी, मैं चाहता हूं कि उसको, जैसे आज छुट्टी का दिन था, आज रखा, ये 5 घंटे चली है अपनी स्ट्रीम, उसको भी छुट्टी के दिन ही रखा जाए। मैं XG से इस पर काफी बात करना चाहता हूँ। ये ग्रामर की दृष्टि से, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भी वो 12वां श्लोक 10 90 12 का जो श्लोक है वो गलत है। उसका रेफरेंस हम पुरुष सूक्त के मंत्र 1 से ही लेके चलेंगे और तब हम सिद्ध करेंगे कि वो ग्रामर की दृष्टि से भी वो श्लोक गलत है। वो शूद्र का परिभाषा आज तक किसी ने अच्छी नहीं बताई। 3 शब्द वो जो सबसे ज्यादा हैं, पदभ्याम शूद्रो जायत। लोग कहते हैं अरे भगवान के पैर हैं, जैसे समाज के भगवान जैसे पैर हैं, चलते हैं, हमारा समाज के पैर हैं शूद्र। लेकिन जब काम की बात आती है कि भाई अगर शूद्र हमारे समाज के पैर हैं तो वो क्या काम करते हैं, क्या काम करके वो आधार बनेंगे, काम के बारे में ठन ठन गोपाल। एक भी काम तो उनका किसी ने बताया नहीं, बस सेवा करो और आधार बन जाओ। सेवा में क्या करना है वो भी किसी ने नहीं बताया है। बेगारी करनी है, धन किसी के पास, शूद्र के पास संचय होने नहीं देना है। और तो और आर्यपुत्र जी, जब हम अपने घर में अपनी बात करते हैं, मनुस्मृति के अध्याय 2 का श्लोक 172 देखेंगे, तब भी हम उनका ही अपमान करते हैं जिससे उनका कोई मतलब नहीं है। हम उस श्लोक में भी उनका अपमान कर रहे हैं, उनका कोई जिक्र वहां आना नहीं चाहिए था। इसीलिए हमारा एक अलग से इस पे स्ट्रीम होने ही वाली है, उस दिन भी मैं आने वाला हूँ, काफी बातें करने वाला हूँ। और 1 मिनट का समय आपने दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर से सभी देशवासियों को जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर भी कटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं अभी कहना चाहता हूँ, मेरे को याद आ गई। देखिए, हमारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं, हमको विरोधी भाषा बोल देते हैं। हमको बताया जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च सर्वगादपि गृहसी। जन्म देने वाली भूमि, जन्म देने वाली माता सर्व से भी बेहतर हैं। लेकिन फिर हमको दूसरा बता दिया जाता है, वसुदैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारा परिवार है। जब सारी धरती हमारा परिवार हो जाएगी तो हम गैर किसको मानेंगे? गैर तो हम किसी को मान ही नहीं सकेंगे। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें हमको हो जाती है कि हम किसको लें किसको ना लें।
और अभी देखो बहुत समय हो रहा है, इसलिए मेरे को भी कल ड्यूटी पे जाना है, मेरे को समय नहीं रहता, मैं 10 बजे रात में ही घर पहुंचता हूँ हर रोज। मैं आज छुट्टी था तो इसलिए सर मैंने अभी आपकी आपने पूरी कहा था कि शूद्र पैर होते हैं। मैंने नहीं कहा था शूद्र पैर होते हैं, मैंने ऐसा कहा कि लोग ऐसा बताते हैं कि शूद्र उस तरह से होते हैं जिस तरह से, जैसे ईश्वर के पैर है उनको पुरुष मान के चलें तो जो काम ईश्वर का पैरों का है वही समाज के लिए शूद्रों का काम है, इस तरह से लोग बताते हैं, मैंने नहीं कहा था सर। मतलब सर हिंदू संस्कृति का भार शूद्र पे है। मूक जी, मूक जी, प्लीज मुख जी, मैं अगर चाहता आप हूँ मुख जी हैं तो आपसे मेरे को एक और शिकायत है। जिस दिन आपकी मैंने वो स्ट्रीम भी सुनी थी कि जब शूद्र की बात आई थी तो आपने फट देसी एक ही सेंटेंस बोला, आजकल अपनी संडास सब लोग खुद ही साफ करते। शूद्र के साथ वो सेंटेंस नहीं जोड़ना चाहिए था आपको। शूद्र के बारे में किसी से भी मैं एक शब्द अच्छा तो सुनता ही नहीं हूँ, परिभाषा किसी से सुन लो सबकी गलत है। नहीं सर, मेरा करेंगे इस पे मतलब वो नहीं था। जी सर, सर अपने करेंगे हम, जब मतलब शूद्र घर शब्द पे बात होगी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी तो जस्ट मैं उस लड़के का धन्यवाद करता हूँ, दलित अमन कुमार का। वो बोला मेरे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि ये जहर मैं अपने आगे आने वाली पीढ़ियों से बचाना चाहता हूँ। मेरे अंदर फैल गया, मैं जहरीला हो गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाले लोग हैं, उन तक ये जहर ना पहुंचे, उनका जो मन है वो स्वस्थ मन हो, ऐसा उसका विचार है। जी सर, बहुत अब आप बढ़िया। जरा मैं आपको काम बताऊं। जी सर, सर अपने यहाँ की 80% औषधियां इसी समाज ने ढूंढी है, 80 to 90%। ठीक है सर। और आज जो सैलून खुले हुए हैं वो हमसे चले गए। जो मटके हम 500-700 रुपए में खरीद रहे हैं वो हमसे चले गए। हमारी जो प्रवृत्ति थी वो गलत थी, इस कारण से काफी लोग हमसे दूर हैं। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है कि हमको साथ लाना है, क्योंकि बिना उसके पूरा हिंदुत्व पूरा होगा ही नहीं। मूक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मिनट, आप सुभाष जी, एक मिनट, आपका माइक को होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी सुभाष जी ने वो जो टॉयलेट वाली बात उठाई है उसका जो भी क्लैरिफिकेशन है आप दे दें, क्योंकि देखिए क्या होता है, सुभाष जी ने अभी एक बात विवेकानंद जी को उठाई तो विवेकानंद जी भी नहीं है यहाँ पे। सुभाष जी ने फिर जो शूद्र की बात उठाई, चूंकि हम उस पर एक स्ट्रीम करेंगे और वहां पे लोग होंगे जो उसकी व्याख्या करेंगे, संस्कृत के जो स्कॉलर हैं वो भी रहेंगे, तो वहां पे वो चीज क्लियर हो जाएगी कि उसकी व्याख्या को लेके किस तरह से कहा जाता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि चूंकि आप सामने हैं और सुभाष जी भी हैं तो उस चीज की क्लैरिटी हो जाए कि आपने वो किस संदर्भ में कहा था, और सुभाष जी के मन में जो भी तकलीफ पहुंची उस शब्द को लेके वो क्लियर हो जाना चाहिए, मैं चाहता हूँ। जी बताइए, आपने वो किस संदर्भ में कहा था? मेरा विचार ये था कि अपने घर की गंदगी हमें ही साफ करनी पड़ेगी। जो हम पे आक्रमणकारी रहे हैं और जो आज भी कर रहे हैं, हम में विघटन डाल रहे हैं, उस गंदगी को हम ही को साफ करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे जरूरी है हम सबको साथ होना। आप उसको बुरा मान रहे हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोल दूंगा, और सॉरी बोलने में कोई हिचक भी नहीं है, क्योंकि आप यूं समझो कि मैं आपसे सॉरी भी बोल सकता हूं, थैंक यू भी बोल सकता हूं, आप मेरे हो। लेकिन अपने घर की गंदगी साफ करने के लिए हमको साथ आना पड़ेगा। और ये जो विचारधारा है वो हमारे घर की गंदगी। सर किस विचारधारा आप अपने घर की गंदगी मान रहे हैं? सर आज स्ट्रीम ही पूरी उसी पे मीम भीम हमारे जो बीच में विचारधारा घुस रही है। आप ये बताइए, क्या कश्मीर में आप हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिले इसका समर्थन करते हैं या नहीं? सर मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, और मैं एक बात और कहने को शायद मैंने कही कि नहीं याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बोलता हूं, आज जो स्ट्रीम का मेन मुद्दा था, जो ये बेमेल की शादी थी, दलित अमन कुमार ने मेरे को बोला है कि ये कहो कि इस पे जितनी लानत दी जाए उतनी कम है।
इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जी सर। हाँ धन्यवाद सर। सर, सुभाष दूसरी जी, चीज मैं आपको बताऊं। मोक जी छोड़िए, अब खत्म हो गई बात, क्लियर हो गई, वो जी क्लियर हो जी गया। 5 घंटा क्रॉस कर चुके हैं। इतना समय देख के कोई स्ट्रीम पे आना भी नहीं चाहेगा कि 5 घंटे की कौन स्ट्रीम देखेगा, बहुत लंबा हो गया। लेकिन मैं सुभाष जी आपका हृदय से बात करूंगा, तो मैं आपका माइक बंद कर लीजिए। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा सुभाष जी, आपने आके जो बात रखी। और मैं अमन जी का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। वो मुझे मेल करते रहते हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत अच्छे विचार उनके हैं। उनका जो एक है कि वो शूद्र शब्द को हटाना चाहते हैं, मैंने उनसे कई बार कहा है कि आप जिस दिन हम शूद्र पे चर्चा करेंगे उस दिन आप बिल्कुल इस विस्तार से चर्चा करिए। अगर वाकई में ये शब्द ऐसा है जो नहीं होना चाहिए हमारे शास्त्रों में, तो हम इसको हटाने की भी पैरवी यहाँ से करेंगे, हम यहाँ से कहेंगे। लेकिन उसके लिए हमें पहले उसको समझना होगा विद्वानों से, जो उस भाषा के विद्वान है जिस भाषा में वो लिखा गया है। तो जब वो हमें इसको चीज़ को क्लियर कर देंगे कि हाँ इसका ये, आप भी, चूंकि मुझे आपकी बातों से लगा कि आप बहुत अच्छे विद्वान हैं और बहुत अच्छी जानकारी आपको चीज़ों को लेके है, ग्रंथों पे पकड़ अच्छी है, तो मैं आपसे बिल्कुल हृदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस दिन अवश्य रहें। मैं अमन जी को मेल कर दूंगा कि आज हम विषय रख रहे हैं, इसलिए सुभाष जी को भेजिए, मैं आपका हृदय से स्वागत करूंगा। और जिस दिन विवेकानंद जी रहेंगे उस समय आप इस चीज़ को भी क्लियर कर सकते हैं कि उन्होंने क्या रेफरेंस, हालांकि वो मुझे क्लियर कर चुके हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा वो खुद आपको क्लियर करें इस चीज़ को। मैंने उनसे कहा था कि अमन जी का प्रश्न ये है कि आपने उसमें ये कहाँ लिखा है, बाबा साहेब ने ये कहा है कि इस वजह से मैंने, चूंकि ये झूठी मनुस्मृति, इस वजह से मैंने इसे जलाई। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि आर्य जी, अगर कोई पुस्तक झूठी है ये साबित हो जाए और फिर उसको जलाया जाए तो उसका तर्क यही बनता है चूंकि वो झूठी थी इसलिए जला दिया गया। तो इस तर्क से मैंने ये कहा था, उसमें लिखा कहीं नहीं है, ये बात उन्होंने भी स्वीकार की थी मेरे सामने। इसको मैंने स्ट्रीम पे नहीं बोला चूंकि स्ट्रीम और विषयों की चल रही थी। अमन जी को मैं इस बात के लिए जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं ईमेल से मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। अच्छा हुआ आपने आज ये प्रश्न कर लिया। तो उन्होंने उत्तर दिया था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बावजूद भी मैं जिस दिन विवेकानंद जी होंगे आपके सामने, मैं उसको उनके मुंह से भी क्लियर करवा दूंगा कि उनका मतलब क्या था इस बात को लेके। और रही बात शूद्र की, तो उसके लिए हम सेपरेट स्ट्रीम करने ही वाले हैं और इसकी सूचना मैं अमन जी को ईमेल के थ्रू दूंगा। तो आप जरूर अवश्य जुड़िएगा। और आपकी बात भी मैंने समझ ली, हम उसको किसी छुट्टी के दिन ही रखेंगे ताकि आप उसको जुड़ सके आराम से और अच्छे से चर्चा हो सके। तो सुभाष जी, आपसे मैं विदा चाहूंगा, जाते हुए आप कुछ कहना चाहें तो। जी माइक ओपन कर। सर जी, जय सनातन, जय हिंद राष्ट्र, बस मैं इतना ही कहूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात, धन्यवाद आने के लिए।